हाय गाइस। सो आज की जो वीडियो है ये मैं अब वीडियो बना रहा हूँ जो कि इसका समझने के रिज्यूमे राइटिंग पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमने जब इंटरव्यूज देने हैं और ये स्पेसिफिक टू मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इंजीनियर्स वगैरह जो हैं उधर भी ये कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है। तो वो कोई स्टार टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो है अगर वो आप यूज करें तो इंटरव्यू में आपको हेल्प आउट हो जाता है। तो इसी किस्म की टेक्निक्स पर हम थोड़ी सी बात करें। टेक्निक पे तो नहीं बात कर रहा है स्पेसिफिकली, क्योंकि कोई कोर्स नहीं करवा रहा मैं, लेकिन बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यूज जब आप दे रहे हैं एज अ कस्टमर सर्विस पर्सन या सेल्स पर्सन, तो किस किस किस्म के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको वो जवाब पता होंगे तो आपके लिए आसानी होगी इंटरव्यू क्लियर करने में। अच्छा, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज कुछ दिए हैं तो काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे थे विच कैन हेल्प यू आउट कि आपने इन दी एंड किस किस्म के मतलब क्वेश्चंस आएंगे तो फिर उसके जवाब आप खुद बना सकते हैं। रिज्यूमे राइटिंग का वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, रिज्यूमे कैसा बनाना है इनिशियली जब आप नए आए होते हैं कनाडा में। सो स्पेसिफिकली जो लोग पुराने हैं उनको ऑलरेडी पता है ये सारी चीजें, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगेन, जैसे मैं पहले वीडियो पे बता चुका हूँ कि ये इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। ये इट्स नॉट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इट्स नॉट मिडिल ईस्ट, दुबई और ये सऊदी अरब नहीं है कि यहाँ पर उस किस्म की रिज्यूमे बनेंगे। तो वो फिर वीडियो मेरी अलग से देख लीजिएगा। लेकिन इंटरव्यू किस तरह देना है, लेट्स से कि रिज्यूमे आपका सेलेक्ट हो गया, रेफरेंस आपका लग गया और आपको इंटरव्यू कॉल आ गई। अब आपको जब इंटरव्यू कॉल आ गई है तो अब आपने उसकी ऑब्वियसली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी। सो आपने जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो आप बहुत क्लियर होने चाहिए कि वो क्या लिखा हुआ था, किस किस्म का था, वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपसे, क्योंकि आपसे उससे रिलेटेड सवाल किए जाएंगे। जो एजुकेशन लिखी है, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा है, जो आपने स्किल्स लिखे हैं, वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, अगर गलत भी लिखा है तो पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन जो होता है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था कि आपका एक्सपीरियंस उस जॉब पर कैसे अप्लाई होगा और किस तरह आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे एज कंपेयर टू लेट्स से अदर कैंडिडेट्स। ज़ाहिर है वो तो यही चाह रहे हैं कि आप उनको कन्विंस करें कि आपने जो है अगर कुछ लिखा हुआ है रिज्यूमे में और उसको कनेक्ट किया है आपने इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो व्हाई डू यू थिंक कि वो जॉब आपके लिए रेलेवेंट है और दूसरे लोगों से ज्यादा रेलेवेंट है। तो वो बताना जरूरी होता है। जॉब में जो क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर सर्विस वगैरह की, जो यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। यानी कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, हैव यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन वेयर कस्टमर वाज एंग्री, व्हाट डिड यू डू, हाउ यू हैंडल्ड हिम, व्हाट वाज द सिचुएशन। ठीक है, इस किस्म की वो पूरे सिचुएशन वगैरह आपसे पूछेंगे कि क्या सिचुएशन थी, अगर बंदा एंग्री था उसको आपने कैसे डील किया, इस किस्म के सवाल आएंगे। सेम गोज, इस किस्म के सवाल आते हैं कि कोई सिचुएशन आपको पूछेंगे कि अगर बंदा बंदा एंग्री था तो वो बेसिकली आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। सही है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसको बोलते हैं। वो पहले लिख कर आता था, वो इंटरव्यू में भी इस किस्म के सवाल कर रहे होते हैं। तो वो देखना चाहेंगे कि आपने कैसे रिएक्ट किया। सही है, तो उससे वो जज करते हैं कि ये बंदा कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए या उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अच्छा है, नहीं है, कैसा है, क्या है। इसी तरह वो पूछेंगे कि कोई कभी डिफिकल्ट कस्टमर कोई आया हो जिसकी प्रॉब्लम हो, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की तुमने, क्या सिचुएशन थी, तुमने क्या किया, क्या सुपरवाइजर की हेल्प ली, क्या तुमने खुद कुछ किया, क्या किया तुमने। वो इस किस्म के सवाल करते हैं, तो वो भी पता होना जरूरी है। बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान को सिचुएशन याद नहीं रहती, बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आप लोगों के जहन में ये रहे कि यार ये सिचुएशन थी, ये ऐसा मैंने किया, तो वो उस वक्त फौरन क्लिक हो जाता है और वो फिर फौरन आप बता सकते हैं। अक्सर ऐसे ऐसे भी सिचुएशन क्वेश्चंस करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो कहेंगे, खुद ही सिचुएशन आपको बता देंगे कि ये सिचुएशन है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए था, क्या कर सकते हैं, व्हेन दे गेट इनटू डिटेल। तो कहने का मकसद ये है कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे, आपने पहले किया हुआ है, नहीं किया हुआ। सही है, तो वो चीज ये जो है ना समझना बहुत जरूरी है कि आपने उनको किस तरह रिप्लाई करना है। आपके पास सिचुएशंस, मेरा तरीका ये होगा प्रोबेबली, अगर मैं कर रहा हूं या मैंने किया भी है, कि मैं अपने पास सिचुएशंस लिख लूंगा।
4 5 6 यार मैंने ये किया था, इस किस्म की सिचुएशन थी, उसको हैंडल किया था। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम जब होगी ना उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो ये समझना चाहते हैं। अच्छा कस्टमर आया, हैप्पी कस्टमर आया, उसको आपने डील कर लिया, वो तो प्रोबेबली आसान होता है। लेकिन अगर कस्टमर के साथ प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उसको आपने कैसे सॉल्व किया, गुस्से में है, उसको कैसे काम डाउन किया, वो सारी चीजें वो जिक्र यहाँ पर जो है चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे सेवन फूड्स हो, चाहे और कोई भी बड़ी कंपनी हो, कस्टमर सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है इनका। इनकी कोशिश ये होती है कि इनका कस्टमर जो है सेटिस्फाई रहे। ये पूरे कनाडा में, अक्रॉस कनाडा है, ठीक है। आप चाहे मोबाइल में काम कर रहे हैं, मैंने क्योंकि टेलीकॉम में भी काम किया हुआ है, मैं रेंट कार की कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आप कहीं भी काम कर रहे हो, कस्टमर हैप्पीनेस पर बहुत फोकस होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे बहुत फोकस होता है। और ये खैर दुनिया में हर जगह ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। आप अगर इवन फॉर एग्जांपल नाइकी के स्टोर में भी जाएंगे तो वहां पे वो आपको किस तरह ग्रीट करते हैं, वो आपको कुछ नहीं बेच रहे होते, लेकिन वो आपको ग्रीट किस तरह करते हैं कि कोई क्वेश्चन हो मुझे बताओ तुम, मैं जवाब दूंगा। कोई भी रिलेटेड हो, कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, जिस तरह आपको वो डील करते हैं, तो कस्टमर सर्विस पर यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो इसलिए जब आप जॉब के लिए जा रहे तो वो स्माइल करना, ग्रीट करना, वो जो तरीके होते हैं कि सामने वाले बंदे को भी वेलकमिंग लगे, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा भी है, और वैसे भी कम्युनिकेशन में, कि आप जिस तरह सामने वाले बंदे से बात करते हैं ना, जो आपकी टोन होती है, जो आपका जेस्चर्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं भी हैं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अक्सर इंट्रोवर्ट लोगों में ये होता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उनके एक्सप्रेशन और वो सब मैच नहीं करते कस्टमर सर्विस की जॉब से, नहीं है तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट एनवायरमेंट, यहाँ पर जो है कस्टमर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, इनकी प्रिपरेशन करें, थोड़ा सा और पढ़ें और वीडियोस देखें कैसे प्रिपेयर करनी है, अपनी खुद वीडियो बनाएं। अपनी, जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस तरह आप चाहें तो खुद अपनी वीडियो बनाएं, जिसमें आप जो है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि आप किस तरह जवाब देंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है। अक्सर लोग आकर कहते हैं सामने, जब इंटरव्यूअर होता है, उसका जो भी नाम हो, अगर आप, पहली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाम सही प्रोनाउंस करें, ठीक है। अगर नाम सही प्रोनाउंस, देखें आप कभी देखें, आप इमेजिन करें कि आपका नाम कुछ भी है किसी भी लैंग्वेज में, और कोई गलत प्रोनाउंस कर रहा हो, आपको बुरा लगता है कि यार ये मेरा नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो आप उसको अक्सर करेक्ट कर देते कि ये मेरा नाम है, ठीक है। इस तरह प्रोनाउंस होता है। इसी तरह नाम सही तरह प्रोनाउंस करें, और ये सर और मैडम नहीं कहना किसी को, यहाँ पे सर और मैडम का कोई चक्कर नहीं होता। उसका जो फर्स्ट नेम होता है, सही है, पीटर है, जेन है, जेनिफर है, कोई भी नाम है उसका, ठीक है, वो अपने नाम सही प्रोनाउंस करना है उसका, और उससे फिर उस लिहाज से, अगर नाम आप नहीं प्रोनाउंस कर सकते, सही नहीं पता आपको उसका नाम, डोंट टेक हिज नेम और हर नेम, ठीक है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सर कहने की जरूरत नहीं है, मैडम कहने की जरूरत नहीं है। इन चीजों का ख्याल रखें, यहाँ पे सर मैडम नहीं चलता है यहाँ पर। ये अगेन वही वाली बात है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है ये। अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो फिर सर, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस सर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैडम, नहीं, डोंट डू दैट। यहाँ पर वो नहीं चलता है। उनको ये लगना चाहिए कि आप कैनेडियन कल्चर को समझते हैं, सही है, आप कॉन्फिडेंट हैं। आप यूं, हमारे लोग जो होते हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस शो नहीं करते। उनको पता नहीं क्या हो जाता है जब वो इंटरव्यू में होते हैं और सामने कोई कोई और यहाँ का कैनेडियन बैठा हुआ होता है, तो उनको पता नहीं, वो घबरा जाते हैं, क्या होता है। आपने घबराना नहीं है पहले तो, सही है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, सही है। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो आपके ज्यादा चांसेस है आगे बढ़ने के, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चंस जो बताए हैं, क्वेश्चंस पे फोकस करें, उसकी प्रैक्टिस करें, खुद अपनी खुद वीडियो बनाएं, उसको खुद देखें कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, किसी को दिखानी हो, पूछनी हो, वो पूछें। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्प आउट करेगी जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक और चीज, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। अक्सर ये होता है कि यूट्यूब के जो कमेंट्स आते हैं तो उसमें मैं जवाब नहीं दे पाता, या वो कमेंट्स इधर उधर मिस हो जाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझसे जो है अगर कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं।
थैंक यू।